बीएससी पार्ट सेकंड बॉटनी के अंतर्गत आज हम पेलियोबोटेनिस्ट प्रोफेसर बीरबल साहनी के बारे में अध्ययन करेंगे, अर्थात फादर ऑफ इंडियन पेलियोबोटनी। जैसे कि नाम से परिचय, डॉक्टर बीरबल साहनी, नॉन फॉर बेनेटाइटल्स, पेंटाजाइलस, होमोजाइलेन एंड राजमेलेंसिस। ये भारतीय पुरा वनस्पति विज्ञान के पितामह कहे जाते हैं। बीरबल साहनी का जन्म नवंबर 1891 में पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान के शाहपुर जिले के भेंडा नामक छोटे से व्यापारिक नगर में हुआ था, जो पाकिस्तान में है। इनके पिता रुचिराम साहनी रसायन के प्राध्यापक थे। उनका परिवार वहां डेरा इस्माइल खान से स्थानांतरित होकर यहाँ आया था। भारत में जब भी पुरा वनस्पति विज्ञानों की बात होती है तो प्रोफेसर बीरबल साहनी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। उन्होंने दुनिया के वैज्ञानिकों को भारत की अद्भुत वनस्पति से परिचय कराया। बीरबल साहनी को पुरा वनस्पति विज्ञान के पितामह अर्थात फादर ऑफ इंडियन पेलियोबोटनी कहा जाता है, या इंडियन पेलियोबोटनी का जनक भी माना जाता है। प्रोफेसर साहनी ने भारत में पौधों की उत्पत्ति, पौधों के जीवाश्म पर महत्वपूर्ण शोध कार्य किया। पौधों के जीवाश्म पर उनके मुख्य शोध मुख्य रूप से जीव विज्ञान के विभिन्न शाखाओं पर आधारित थे। उनके योगदान को क्षेत्र इतना विस्तृत था कि भारत में पेलियोबोटनिस्ट या पूरा वनस्पति विज्ञान का कोई भी पहलू उनसे अछूता नहीं रहा है। आधुनिक विज्ञान की ज़मीन पर खड़े होकर पूरा वनस्पति वैज्ञानिक जब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़े खुलासे करते हैं तो कोई हैरान किए बिना नहीं रह सकता। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से लेकर राजमहल की पहाड़ियों में मिले जीवाश्म के अध्ययन और जीवन की विकास यात्रा से जुड़े ऐतिहासिक तथ्य इस बात की पुष्टि करते हैं। प्रोफेसर साहनी ने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों का परिचय भारत की अद्भुत वनस्पति से कराया। उन्होंने वनस्पति विज्ञान पर अनेक पुस्तकें लिखी। इनके अनेक प्रबंधन संसार के विभिन्न वैज्ञानिक जर्नलों में प्रकाशित हुए हैं। प्रोफेसर बीरबल साहनी का अनुसंधान फॉसिल्स पौधों पर सबसे अधिक है। उन्होंने जुरासिक काल के पेड़ पौधों का विस्तार से अध्ययन किया। उन्होंने एक फॉसिल्स पेंटोजाइली की खोज की, जो वर्तमान में झारखंड में स्थित राजमहल की पहाड़ियों में मिला था। यह स्थान प्राचीन वनस्पतियों के जीवाश्मों का भंडार है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी राजमहल की पहाड़ियों को भूवैज्ञानिक विरासत का दर्जा दिया है। वहाँ उन्होंने पौधों की कुछ नई प्रजातियों की खोज की। होमोजाइली, राजमहलेस और राजमहला परडोर और विलियम सिवार्डियाना इत्यादि महत्वपूर्ण हैं। उनके कुछ आविष्कारों से प्राचीन पौधों और आधुनिक पौधों के बीच विकास क्रम या इवोल्यूशन को समझने में काफ़ी मदद मिली है। प्रोफेसर साहनी की पुरातत्व विज्ञान में भी गहरी रुचि थी और इस क्षेत्र में उनके कई शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं। भूवैज्ञानिक को भी उन्होंने गहन अध्ययन किया। उन्होंने दक्कन उदेय, दक्कन ट्रेप और हिमालय के उच्चावन जैसे विषयों को भी विस्तार से समझाया। प्राचीन भारत में सिक्कों की ढलाई की तकनीक पर उनके शोध कार्य ने भारत में पुरातात्विक अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रोफेसर साहनी ने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अनेक निष्कर्ष निकाले। एक बार रोहतक के टीले के एक भाग को हथौड़ा मारा और उससे प्राप्त अवशेष को अध्ययन करके बता दिया कि जो जाति पहले वहाँ रहती थी विशेष प्रकार के जो सिक्के थे वो डालना जानती थी। उन्होंने वे सांचे भी प्राप्त किए जिससे वह जाति सिक्के डालती थी। साहनी ने चीन, रोम, उत्तरी अफ्रीका में भी सिक्के डालने की प्राचीन तकनीक का अध्ययन किया। साहनी के कार्य को महत्व को देखते हुए 1936 में उन्हें लंदन की रॉयल सोसाइटी का सदस्य चुना गया। उनके द्वारा लखनऊ में जिस संस्थान की नींव रखी गई उसे आज हम बीरबल साहनी पुरा वनस्पति विज्ञान संस्थान के नाम से जानते हैं। इस संस्थान का उद्घाटन भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1949 में किया था। बीरबल साहनी ने वनस्पति विज्ञान पर अनेक पुस्तकें लिखी और अनेक शोध पत्र विभिन्न वैज्ञानिक जर्नलों में प्रकाशित हुए। डॉक्टर साहनी केवल वैज्ञानिक नहीं थे, बल्कि वह चित्रकला और संगीत के प्रेमी भी थे। भारतीय विज्ञान कांग्रेस ने उनके सम्मान में बीरबल साहनी पदक की स्थापना की है, जो भारत के सर्वश्रेष्ठ वनस्पति वैज्ञानिकों को दिया जाता है। उनके छात्रों ने अनेक पौधों को नाम साहनी के पर रखा ताकि बीरबल साहनी
उन जीव अवशेषों की तरह हमेशा याद किए जाए जिन्हें खोजने में अपना पूर्ण जीवन लगा दिया था। इसी तरह जीवाश्म विज्ञान का अनुसंधान के लिए 1919 में उन्हें लंदन विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऑफ साइंस यानी डीएससी की उपाधि प्रदान की गई। बीरबल ने अपनी पढ़ाई के दौरान भी हिमालय वनस्पतियों अर्थात जो हिमालय वेजिटेशन है उसका अच्छा खासा संग्रहण करके अध्ययन किया था। उन्होंने हिमालय की यात्रा की। पढ़ाई पूरी करने के बाद भी इन्होंने इन वनस्पतियों के अन्वेषण में काफ़ी अन्य चीज़ों की परवाह किए बिना जुटे रहे। उनकी यात्राएं काफ़ी रोचक थी। उन्होंने ऊंचे और टेढ़े मेढ़े रास्तों की परवाह किए बिना बुरान दर्रा, रोहतांग दर्रा, विश्वनाथ दर्रा आदि अनेक स्थानों की यात्रा की और ऐसे दौरे काफ़ी लंबे होते हैं। इनके चलते इनके पास में अनोखी हिमालय वनस्पतियों का संग्रह हो गया। 1919 में लंदन विश्वविद्यालय और 1929 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डीएसए की उपाधि मिली थी। भारत लौट आने पर ये पहले बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान के प्राध्यापक नियुक्त हुए। 1939 में इन्होंने रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के सदस्य चुने गए और कई वर्षों तक भारतीय साइंस कांग्रेस और नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के अध्यक्ष भी रहे। इनके अनुसंधान जीवाश्म फॉसिल पौधों पर अधिक थे, जैसे कि उन्होंने पेंटोजाइले की खोज करके जो राजमहल की पहाड़ियों में मिला। इसके अलावा हिंदू विश्वविद्यालय से डॉक्टर साहनी लाहौर विश्वविद्यालय गए। वहाँ से लखनऊ में आकर इन्होंने 20 वर्ष तक अध्यापन कार्य किया। लखनऊ में डॉक्टर साहनी ने पेलियोबोटनी इंस्टीट्यूट की स्थापना की, जिसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल ने 1947 में किया। पेलियोबोटनी इंस्टीट्यूट के उद्घाटन के शीघ्र बाद ही साहनी महोदय की मृत्यु हो गई। इन्होंने वनस्पति विज्ञान पर अनेक पुस्तकें लिखी व जर्नल प्रकाशित किए। इनके ही इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा माना जाता है कि पेलियोबोटेनिस्ट के क्षेत्र में उनका नाम काफ़ी योगदान है और फॉलोइंग एरियाज़ हैं जहां उन्होंने कुछ सिलेक्शन किया और कुछ पब्लिकेशन किए, जैसे फॉरेन पोलन्स इन द ओवल्स ऑफ द गिंगा एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन द स्टडी ऑफ फॉसिल प्लांट। इसी तरह एनाटॉमी ऑफ नेफ्रोसिस विजिलिस पर भी लिखा हुआ है। और इनके जो कई जर्नल्स हैं जैसे वेस्कुलर एनाटॉमी ऑफ द ट्यूबर्स ऑफ नेफ्रोलिसिस। इसी तरह 1920 से लगातार ये कार्य रहे और उन्होंने हर साल इनका जर्नल्स इनके पेपर पब्लिश होते रहे। उन्होंने रिसेंट एडवांसेस इंडियन पेलियोबोटनी पर भी एक किताब लिखी। रिसेंट एडवांसेस इंडियन भारतीय पुरा वनस्पति विज्ञान पर भी पुस्तक का लिखा। इस तरह उनके लगातार शोध चल रहे हैं।